वाह, क्या आईपीओ है। एक सवाल जो हमें मिला है, हमारे एक दर्शक हैं हार्दिका, आई थिंक मैं इनका नाम हार्दिक पढ़ता आया हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। हार्दिका जी बताइएगा अभी, क्योंकि मैंने अभी आपका नाम देखा क्योंकि आपने जोड़ के लिखा हुआ है पूरा। तो हार्दिका जी कह रही हैं कि एक तो विक्रांत इंजीनियरिंग ये हाल में आईपीओ आया था, इसमें न्यू बाय कर सकते हैं, और जूनिपर ग्रीन आईपीओ में मिला है। मैम इसमें क्या व्यू होना चाहिए? ऐसे आप कह रही हैं, ये कह रही हैं कि मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, और आस्था मैम की भी। आस्था मैम तो आज है नहीं। तो जूनिपर ग्रीन और विक्रांत इंजीनियरिंग, विक्रांत में ये बाय करना चाहती हैं और जूनिपर ग्रीन इनको आईपीओ में मिला हुआ है, उस हिसाब से गाइड कीजिए। ओके, दो काउंटर्स। तो थैंक यू सो मच आपके इस प्यार के लिए। और पहला आपने जूनिपर की बात की है, तो जूनिपर आपके पास में है, राइट? होल्ड जी एंड होल्ड इट विद द स्टॉप लॉस एट, क्योंकि जो आईपीओ डे था, आईपीओ डे में ना बहुत सारे सेंटिमेंट्स होते हैं जिस दिन वो लिस्टिंग होती है। तो वो जो भाव होते हैं ना, क्लोजिंग, ओपन एंड लो, वो बहुत कुछ कंसिडर कैरी करते हैं अपने अंदर। तो अभी इसमें जूनिपर में आप 220 रुपए का, सॉरी 230, 230 इस स्टॉप लॉस को लगाकर बैठे रहिए। यहाँ पर अपसाइड जो है पॉसिबल है करीब करीब 285 पहला, और उसके बाद 315। इन दो टारगेट्स के लिए कुछ महीने और होल्ड करिए। जल्दी आ जाए तो बेशक आप निकल जाइएगा, लेकिन फिलहाल तो आप होल्ड करिए। विक्रांत में अभी जो भाव चल रहा है 60 रुपए का, आज खरीदारी की सलाह अभी नहीं है। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि 55 रुपए तक की एंट्री मिल सकती है। देयर यू कैन एंटर विक्रांत इंजीनियरिंग पे। और अच्छी बात है कि आप ऊपर के भाव पर नहीं है, आपने इसमें अब खरीदारी का विचार बना रहे हैं, जो कि 50% डिस्काउंट है फ्रॉम द आईपीओ हाई। तो अभी तो 55 रुपए के आसपास आए तब खरीद सकते हैं, नॉट एट द 60, नॉट एट द करंट प्राइस। ठीक है, 60 का नहीं 55 का प्राइस आप देखिए विक्रांत इंजीनियरिंग में नई एंट्री अगर आप करने के बारे में सोच रही हैं तो। अब आईपीओ की बात चली है तो मैम आज 2 लिस्टिंग्स हुई हैं, पहले उनको डिस्कस कर लेते हैं। शिपरॉकेट अच्छी लिस्टिंग हुई है, 35% प्रीमियम पे लिस्ट हुआ। ये 134 रुपये ग्रे मार्केट मान के चल रहा था, 131 रुपये पर लिस्ट हुआ, लेकिन ये रुका नहीं, उसके बाद 144 तक भी गया है। अब सवाल ये है कि क्या बुक कर लेना चाहिए जो लिस्टिंग गेन मिल रहा है, या फिर इसको होल्ड करना चाहिए? क्योंकि एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो इसको हमें ध्यान में रखनी चाहिए ना, वो ये है कि ये एक लॉस मेकिंग एंटिटी है। लेकिन मैम अब देखिए प्राइस देखिए आप, 156 का हाई इसने टच कर दिया है, 151 रुपये पर अभी ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो शिपरॉकेट में अब मन में दुविधा या कन्फ्यूजन और ज़्यादा बढ़ गया। इस कंफ्यूजन का समाधान उन लोगों के लिए पहले करना पड़ेगा जिनको मिल गया, और जिनको नहीं मिला तो अभी पहले तो जिनको मिल गया उसके बाद करेंगे, क्योंकि QIB आप ही से मैं उस चीज को अंडरस्कोर आप ही के स्टेटमेंट्स के साथ जाऊंगी। जस्ट 1 सेकंड संदीप जी, जस्ट प्लीज। तो हम शिपरॉकेट की बात कर रहे हैं। ज़बरदस्त लिस्टिंग हुई है। लिस्टिंग जैसी हुई ना, उसके बाद एक बार फिर से सारा जो सेलिंग प्रेशर था या फिर जो लिस्टिंग गेन बुक करने वाले थे वो एब्जॉर्ब करने के बाद आप देखिए वापस स्टॉक में जो बाइंग इंटरेस्ट है वो बनता हुआ दिखा है। इसने लिस्टिंग के बाद आप देखेंगे ना तो 156 रुपये NSE के पेज से मैं देख के आपको बता रहा हूँ कि 156 रुपये का हाई छुआ है, और अभी ये स्टॉक करीब 152 के आसपास, इसको रिफ्रेश कर लीजिए, 152 के आसपास फिलहाल ट्रेड कर रहा है। तो अभी भी जिसने खरीदा है और नहीं बेचा है, और क्यों नहीं बेचा है मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि जब महेश जी से हमारी बात हुई थी, महेश सर ने कहा था कि थोड़ा लिस्टिंग गेन बुक करें, क्योंकि ऑब्वियसली बात है जब तक रियलाइज़ नहीं करेंगे तब तक कोई दिक्कत नहीं होगी, और बाकी आप होल्ड कीजिए। और जिन्होंने होल्ड किया है, अभी PSG कैपिटल के प्रदीप हल्दर हमारे साथ सुबह जुड़े थे, वो भी कहते हैं 115 का स्टॉप लॉस लगाकर आप इसको होल्ड कीजिए। जिन्होंने होल्ड किया है उन्होंने देखिए फ़ायदा कमाया भी है। 153 हो गया मैम, बताइए जी। सॉरी, तो इसको फिलहाल अभी होल्ड की सलाह है। सुबह भी कहीं पर आईपीओ की जब डिस्कशन हो रही थी, तो क्योंकि ये आईपीओ मैंने रिव्यू नहीं किया है, बाकी सारे आईपीओ से रिव्यू किया, ये रह गया था मेरे लिस्ट से। सो फिलहाल इसमें 128 रुपए का मेरा जो ट्रेलिंग भाव है, अगर आप आईपीओ प्राइस पर है, आपको मिला है तो 128, जो इसने अभी तक देखा नहीं है, तो 128 रुपए का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाकर आप इसमें बने रह सकते हैं। और अगर टू बी स्पेसिफिक ये भी बात का जवाब ढूंढ रहे कि क्या आज खरीद सकते हैं, तो इफ यू आर सो कन्विंस्ड कि आप स्टॉप लॉस ले लेंगे, है ना, ये बड़ा सवाल आता है कि अगर आप स्टॉप लॉस मैनेज कर लोगे तो आप 128 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ इसमें बने रह सकते हैं। अभी तो मेरे ख्याल से इसका कुछ जो सर्किट भाव है 157 रुपए 20 पैसे का है। एक बार टच किया तो अभी एक मौका है कैरी करने के लिए, खरीदने के लिए। इसके अगेंस्ट में 170, 185 ये मिनिमम टारगेट है जो और दिख जाएंगे, और मुझे लगता है इसी महीने आ जाए। तो फिलहाल के लिए तो एंट्री है।
और इससे ज्यादा महंगा हो जाएगा 170 के बाद, फिर रिस्क रिवॉर्ड खराब होता जाएगा, तब नहीं अटेम्प्ट करना चाहिए। ठीक है, 128 का स्टॉप लॉस लगा के आप इसमें बने रहें। स्टॉक ज़बरदस्त देखिए मूव दिखा रहा है, बढ़िया इसमें लोअर लेवल से खरीदारी बनी। दूसरा नाम है बिहारी लाल इंजीनियरिंग का, ये 465 रुपये पर लिस्ट हुआ, 63% के प्रीमियम पर, 418 रुपये का एक्सपेक्टेशन था। और उसके बाद आप देखेंगे ना स्टॉक ने आप देखेंगे तो 537 रुपये का, इसमें भी आप देखिए ऑफ लेट पिछले कुछ समय में खरीदारी और बढ़ती हुई दिखी है। 85% का गेन मैम एक ही दिन में। अब वो कौन लकी हैं जिनको मिला होगा, क्योंकि 165 गुना QIB और HNI भरा था और रिटेल की बुक भी 53 टाइम्स से सब्सक्राइब हुई थी। अब क्वेश्चन इसमें ज़्यादा और दुविधा है कि रुकें, डबल होने दे पैसा या फिर बुक कर लें। सुबह मैं जब थी तो 510 रुपए पर बाइंग का व्यू देकर के आई थी, मतलब इसे बाई कर सकते हो। टारगेट जो दिया है वो 540-45 पहले टारगेट रेंज है, और इसके बाद फिर दूसरे टारगेट होंगे जो कि 580 एंड 600 की एक्सपेक्टेशन रहेगी। तो ऑलरेडी मैं सुबह इस पर बाइंग रेट कर चुकी हूँ, और उसके बाद जो भी चला है अभी 535 वगैरह तक है। तो फिलहाल के लिए बाय की ही सलाह है। और यहाँ से आपको एक स्टॉप लॉस, बहुत नीचे स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत नहीं है इस काउंटर पे। मतलब ये किनको मिलते हैं आईपीओ हमको नहीं पता, लिटरली आई एम टेलिंग यू। मुझे तो एक UTI AMC मिला था, उसके अलावा वो भी मैंने फिर बाद में बेच दिया। फिर आईपीओ से मतलब ठीक है, आईपीओ में अप्लाई ही नहीं करती है अभी तो, बट जिनको मिलते हैं लकी यू पीपल आर, और गुड। तो फिलहाल के लिए इसमें 480 का स्टॉप लॉस लगाकर 526 चल रहा है अभी। सुबह मैंने रिकमेंडेशन 510 पे दी थी, तो वो एक डिस्क्लोजर। सेम स्टॉप लॉस आप लोग चाहें तो फॉलो कर सकते हैं। स्टॉप लॉस थोड़ा मेरे ख्याल से चेंज किया है मैंने अभी, 480 इज मोर देन इनफ टू होल्ड दिस काउंटर। अब यहाँ से जो टारगेट होंगे 550 पहला होगा, क्योंकि आप लोग बहुत थोड़ा और लेट बाय कर रहे हैं। तो 440 से बेग योर पार्डन 540 से 550 की रेंज शुड बी योर फर्स्ट टारगेट रेंज, देन 580। इसके बाद आप ट्रेल करना, मर्जी आपकी, प्रॉफिट बुक करना है तो पूरा कर लेना, लेकिन अगर आप ट्रेल भी करना चाहें तो ट्रेल के साथ आगे बढ़ सकते हैं। तो मोटा माटी अगर आप देखें तो 10% खोने को और 10% जाने को है। तो 1:1 के रिस्क रिवॉर्ड के लिए अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप इसमें एंट्री बना सकते हैं। लेकिन बिजनेस, ये कुछ ऐसे बिजनेसेस हैं, अगर आप थोड़े तो नीचे आएंगे, ये तो बात डेफिनेटली है, क्योंकि बहुत प्रीमियम लिस्टिंग हुई है, कभी ना कभी प्रॉफिट बुकिंग आनी है। लेकिन ये ऐसे बिजनेसेस हैं जहां पर प्रोडक्ट में बहुत विजिबिलिटी है, प्रोडक्ट अच्छे हैं, इसकी वजह से इनमें मूवमेंट आगे कंटिन्यू हो सकते हैं। तो रादर कि आप सिर्फ ट्रेड करें 10-5% के लिए, ऐसा क्यों ना हो कि आप कई अच्छे परसेंटेज के लिए उनको होल्ड कर लें, जिसमें कि रिटर्न आपके मिड टर्म्स में थोड़े अच्छे बन सकते हैं। तो अगर आपको बिजनेस पसंद आता है तो वहां पर ठहरने की कोशिश करो। अगर आप इसको रख लेंगे तो 600 650 फिर ये बना लेगा करीब 2-3 महीने के दायरे पर। ठीक है, ओके। अब थोड़ा ना रैपिड फायर कर लेते हैं, क्योंकि 5 IPOs हैं मैम जो कि आज बंद हो रहे हैं या फिर नए खुले हैं। तो उसमें एक तो ललिता ज्वेलरी और दूसरा है होराइजन इंडस्ट्रियल पार्क्स। इनका आखिरी दिन है। ललिता को बहुत शानदार रिस्पांस मिल रहा है, ग्रे मार्केट भी काफ़ी उत्साहित है, लेकिन ऑन द फ्लिप साइड होराइजन इंडस्ट्रियल पार्क्स लग नहीं रहा है कि पूरा भर जाएगा। दोनों पर आपका व्यू दीजिए। जबकि अगर आप बिजनेस वाइज देखें ना तो होराइजन ज्यादा अच्छा है, मतलब इन टर्म्स ऑफ बिजनेस। अब क्योंकि इसके बिजनेस में एक बाय डिफॉल्ट एक जो जिस काम को ये लोग कर रहे हैं ना, लॉजिस्टिक पार्टनर है, मतलब लॉजिस्टिक चेन का पार्ट है, आई मीन टू से। सो ये बिजनेस देखा जाए तो अगर ये प्रीमियम लिस्टिंग नहीं भी हुई ना, तो ये बिजनेस बाद में बहुत अच्छा चलेगा। एनीवेज, तो मेरे हिसाब से ललिता, जो कि इस पूरे प्रोसीड्स को जो फंड रेज कर रहे हैं, अच्छा खासा चंक रेज कर रहे हैं, साउथ में इनकी अच्छी विजिबिलिटी है। तो और इससे भी इंपॉर्टेंट बात, बिजनेस इनका ऐसा है कि जो समय के साथ अगर नहीं भी चला तो बाय डिफॉल्ट इनके बिजनेस में एक एप्रिसिएशन रहेगा, बिकॉज दे आर इनटू बुलियन बिजनेस। ट्रेडिंग मतलब ज्वेलरी है तो समय के साथ बढ़ती है, तो वो बिजनेस में ना एक डिके वाली कोई फैक्ट्री है तो नहीं चले तो डिके हो जाएगी, वो चीज नहीं होती। सो बाय डिफॉल्ट जो ज्वेलरी वाली कंपनीज होती है, इसलिए अच्छा रिस्पॉन्स उनको अमूमन मिलता है, क्योंकि जो पैसा लगा रहा है वो इतना तो देखता ही है ना कि पैसा मैं किस प्रोडक्ट पे लगा रहा हूँ, लकड़ी पे लगा रहा हूँ कि चांदी पर, कि सोने पर। तो वो जो बिजनेस का एज है, इन ज्वेलरी बिजनेस का सबसे बड़ा एज ये होता है। और रही बात कि इनका जो एम है, अब डेट को रीपे करेंगे वो तो है ही, लेकिन साथ में जो और नए 12 आउटलेट्स खोलने की बात हो रही है, तो ये बहुत पॉजिटिव एस्पेक्ट होता है। बिकॉज अगर आप ऑलरेडी एक सेटल्ड ब्रांड है, आपके पास में SOPs हैं, तो आप जस्ट एक नई दुकान खोलो, मैं बहुत ही लेमैन की भाषा में समझा रही हूँ, आप एक नई दुकान खोलो और आपका जो रेवेन्यू है वहां से आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। सो दिस कुड बी दिस कुड हैपन इन दिस केस। तो रेवेन्यू यहाँ पर बढ़ सकते हैं। अभी इनके जो 50-55 कुछ इनके आउटलेट्स है, 12 अगर न्यू आउटलेट्स जुड़ते हैं
तो ये आप ऐसे समझे कि करीब करीब 20% और इंक्रीमेंट हो रहा है इनका, तो वो जो है प्रॉफिटेबिलिटी पर दिख जाएगा फ्यूचर में। तो मेरे ख्याल से इसमें डेफिनेटली आपको एप्लीकेशन देना चाहिए। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। अच्छा, इसके अलावा संकेश ज्वेलर्स, एक और ज्वेलरी वाला प्ले है, उसका आज दूसरा दिन है, इसके बारे में बताइएगा। और दूसरा नाम है सनशाइन पिक्चर्स का। ये दोनों आईपीओ साथ साथ चल रहे हैं, सेम डेट्स हैं। और संकेश में ज़्यादा अच्छा रिस्पांस नहीं देखने को मिला, लेकिन सनशाइन पिक्चर्स में उत्साह काफ़ी ज़्यादा है। ये ऑलरेडी आप देखेंगे आज दूसरा दिन है और 11.25 गुना सब्सक्राइब हो चुका है, अगर आप 12:45 बजे तक के लेवल्स देखेंगे। इन दोनों पर क्या व्यू है? देखिए, अगर आप अभी क्या है कि ज्वेलरी वाली बात आ गई फिर वापस से कि ठीक है, लेकिन साथ में प्राइस बैंड, बहुत सारी चीजें और भी मैटर करती हैं। तो अगर आपको ज्वेलरी पर ही पूरा एक्सपोजर लगाना है तो ललिता कुड बी बेटर वन, है ना, वहां पर हो जाएगी लिस्टिंग गेट की एक्सपेक्टेशन है। बट संकेश के मामले में भी जो इनका प्राइस बैंड है, दैट इज द मोस्ट अट्रैक्टिव थिंग, क्योंकि ये जो प्राइस बैंड होते हैं ना 100 के नीचे, पता नहीं लोगों को क्यों ऐसा लगता है कि 100 रुपए के नीचे आ रहा है तो सस्ता है, बट इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू। बट लिक्विडिटी का फायदा मिल जाता है, रिटेल पार्टिसिपेशन का फायदा मिल जाता है, ये बात जरूर है, बट इट्स अ मिथ, राइट। बट एनीवेज, अगर और एक चीज आप सावधान हो जाइए, ये तो मैं सावधान वर्ड जरूर यूज करना चाहती हूँ संदीप जी, जिस तरह से पूरे ज्वेलरी एक के बाद ज्वेलरी कंपनीज के आईपीओ आ रहे हैं, बीवेयर। पीएनजी, सेनको, ये सब धीरे धीरे आए, उसके बाद हर छोटी मोटी कंपनी, राम बजो, जो अद्वैत ज्वेलर्स, अभी भी हाल फिलहाल कई सारे ज्वेलरी कंपनीज के आईपीओ आए थे, उनमें पैसा बना है, आई नो। लेकिन सावधान रहिए कि कब निकलना है, ये अपनी प्लानिंग हमेशा से रखना, क्योंकि ये वो पैसा है, बाजार का पैसा, आपका पैसा, वो पैसा है जो इनको डेट रिपेमेंट नहीं करनी पड़ती कंपनीज को, क्योंकि एक बार आपके वो पैसा गया, बैंक से लेंगे कंपनीज। ये एक्सपेंशन, क्या आपको लगता है कि एक छोटी कंपनी अगर चाहे तो 500 करोड़ मार्केट से नहीं उठा सकती? बैंक से उठा सकती है, लेकिन आईपीओ में इसलिए आते हैं ताकि चला तो चला, नहीं चला तो हमको उधारी थोड़ी देनी है। दैट इज अ कोर माइंडसेट, आप लोग प्लीज इसको समझिए। इवेंचुअली अगर कोई कंपनी अच्छी कर गई तो इन्वेस्टर को फायदा मिलता है, ये अलग बात है, बट द कोर इज दिस। अब मैं इससे ज्यादा सीधे शब्दों में आपको समझाऊंगी तो शायद मेरे लिए दिक्कत है। लाइबिलिटी नहीं रहती है, मैं समझ गया आपकी बात। लाइबिलिटी नहीं रहती है, इक्विटी में आपको डिविडेंड देना बंदिश नहीं है आपके ऊपर, देना नहीं देना आपकी मर्जी है, बोर्ड रिकमेंड करे ना करे वो बात की बात है। लेकिन अगर आपने लोन ले लिया, पैसा उठा लिया, तो फिर तो आपको उसका ब्याज चुकाना ही पड़ेगा। एक आखिरी आईपीओ है मैम, बस मेरे पास समय कम है, सॉरी मैं बीच में कट शॉट कर रहा हूँ। गाजा कैपिटल या गाजा ऑल्टरनेट एसेट मैनेजमेंट, इसका आईपीओ आज ही खुला है। पहले दिन तक देखें तो करीब आधा गुना के आसपास सब्सक्राइब हो चुका है। रिटेल ही ज़्यादा उत्साहित है, क्यूआईबीज तो एब्सेंट है। इसको अगर आपने रीड किया हो, इसके आईपीओ में पैसा लगाया जा सकता है क्या? इट शुड बी इन अ वाइड लिस्ट, और उसका कारण है क्योंकि एक वेल स्टेब्लिश्ड तरीके से, अगर आपको सिर्फ एसेट मैनेजमेंट, अभी हाल फिलहाल में एक आईपीओ आया था दूसरा ही, मुझे अगर नाम याद आ जाए, नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन पिछले हफ्ते शायद इसका आईपीओ लिस्ट वगैरह हुआ है, एसेट मैनेजमेंट कैटेगरी में ही है वो। तो अगर आप ज्यादा स्टेबल तरीके से चाहते हो तो आप वहां पर जा सकते हैं। रही बात, इसमें आईपीओ में अच्छे ब्रांड्स हैं, ऐसा नहीं कि ब्रांड नहीं है। तो अगर आपको एप्लीकेशन करना है तो रिटेल पार्टिसिपेंट बन के मत जाइए, एचएनआई कैटेगरी से इसमें आपको एप्लीकेशन करेंगे तो ज्यादा बेहतर रिस्पांस मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से अप्लाई करो अगर आपके पास बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा फंड्स है, अगर नहीं तो जो बाकी जो 2-3 आईपीओज हैं वहां पर आप स्टिक रह सकते हैं। इट कुड बी योर अवॉइड लिस्ट, लेकिन अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो एचएनआई कैटेगरी प्रिफर करना, वहां ज्यादा विजिबिलिटी आपको मिल सकती है। और 2-3 चीजें इसके लिए जरूर अच्छी है, मतलब अवॉइड लिस्ट में सिर्फ रिटेल पार्टिसिपेशन के लिए, जो कि बिल्कुल रिस्क लेना 10% का डिस्काउंट एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे उनके लिए। और रही बात इसके लिए क्या अच्छी चीजें हैं, इसका प्राइस बैंड अच्छा है, इसका जो आईपीओ का साइज है वो भी बहुत बड़ा नहीं है, तो कंपैरेटिवली बड़ा है, लेकिन उतना भी बड़ा नहीं कि ओवर सब्सक्राइब ना हो सके। तो अभी खुला है, रिस्पॉन्स अच्छा आ सकता है। नाउ इट्स योर, क्योंकि इतने सबके पास इतने पैसे नहीं कि सभी आईपीओ में पैसा लगा ले, तो अगर आपके पास में किसी को हटाने की जगह है तो गाजा कुड बी वन। ओके, परफेक्ट, पॉइंट वेल टेकन मैम। तो गाजा कैपिटल अगर आप रिटेल कैटेगरी से लगाना चाहते तो अवॉइड हैं, आप एनआईआई जैसे हम पहले एचएनआई कैटेगरी बोलते थे वहाँ से लगाना चाहें तो ज़रूर आप पैसा लगा के चल सकते हैं। समय की कमी है मैम, सवाल तो बहुत सारे हैं, बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय हमारे साथ शेयर करने के लिए। जिन स्टॉक्स पर या आईपीओ पर चर्चा हुई उनमें कोई डिस्क्लेमर? कोई भी आईपीओ ऐसा नहीं है जो मैंने अप्लाई किया हो, अप्लाई करे तो मिले, अप्लाई नहीं किया है, बट हाँ हमने अपने मेंबर्स को जरूर डिस्कस किए हैं कि आप इन जो भी राय यहाँ पर रखी है, मेंबर्स को भी सेम तर्ज पर सलाह दी गई है। बाकी स्टॉक्स पर जितनी भी बातचीत हुई है, हो सकता है कि हमारे मेंबर्स के पास में वो स्टॉक्स हो। एनटीपीसी ग्रीन आज फिर से एक स्टॉक का नाम आया जो मेरे पोर्टफोलियो में है आज भी, एंड आई एम स्टिल प्लानिंग टू होल्ड इट फर्दर। तो देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, जो भी डिसीजन है आपके फाइनेंशियल एडवाइस एंड आपके रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंगली लीजिएगा। पास्ट परफॉर्मेंस चाहे कैसे भी हो, फ्यूचर में रेप्लिकेट होगी, देयर इज नो गारंटी। थैंक यू सो मच।